जिस तरह कुछ प्लेयरों को T20 से निकाल दिया, कुछ को वनडे से निकाल दिया, तो ये कुछ मज़ा नहीं आता है। और उसके बावजूद भी जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, दुनिया के सीनियर प्लेयर्स होते हैं, आप देखें कि वो ज़िम्मेदारी लेते हैं और उनके पीछे यंगस्टर्स को थोड़ा सा टाइम और कुशन मिल जाता है, वो अपनी गेम में निखार पैदा करते हैं। लेकिन हमारे सीनियर प्लेयर्स और यंगस्टर्स में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो जहाँ तक बच्चों की बात है, उनके साथ तो पूरी सपोर्ट हाजिर है हमारी, ठीक है। और जहाँ तक हसन नवाज़ की बात है, मोहम्मद हारिस की बात है, एक ऐसे दो प्लेयर्स आपको मिल गए हैं कि जिनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है और जो लंबा खेलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन बाकी की जो टीम है वो मोर और लेस सेम है। वहाँ कब तब्दीलियाँ होंगी, बिकॉज़ हमारे बॉलर्स की पिछले 3 से 4 साल से रेगुलर पिटाई हो रही है। जिस तरह आपने ओपनर्स को मौके दिए हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी है, इसी तरह अब आपने बॉलिंग के अंदर भी लोगों को मौके देने हैं और वो भी परफॉर्मेंस कर देंगे। जब हम बाहर हो रहे थे तो 13 से 14 ओपनर्स ट्राई किए गए और बीच में आपको देखें मिल ही गए। तो जब आपने इस तरह खोज कर रहे होते हैं प्लेयर्स की, आप मौके देते हैं, प्लेयर्स आपको मिल जाते हैं। देखिए, जहाँ तक शादाब के कमबैक की बात है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया पे पाकिस्तान जो है कमबैक करवाता है और टीम सिलेक्ट करता है। कोई इस चीज़ की समझ नहीं है। हमारी तरफ से शादाब को छोड़ के और भी कोई खेलना चाहता है तो आए खेले, लेकिन मेरिट पे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लड़का आ रहा है, उसके पीछे परफॉर्मेंस क्या है, वजूहात क्या है उसको लाने की। ऐसा तो नहीं है कि वो मेरा जानने वाला है, वो उसका जानने वाला है, उसका वो बड़ा है, इसका ये बड़ा है, तो इस तरह से आप टीम में अंदर किसी को भी ले आते हैं। यूँ सिर्फ जो है प्रेसिडेंट ख़राब कर रहे हैं। डोमेस्टिक का बच्चा जब ये चीज़ें देख रहा है और वो देख रहा है कि हम परफॉर्मेंस कर कर के मर गए हैं और फिर भी इन्हीं लोगों ने वापसी करनी है जो पिछले 8 साल से पाकिस्तान को कुछ जितवा के नहीं दे रहे। वो पहले भी यूएई यूएसए जा रहा था, अभी भी रिसेंटली हमें फ़ोन आ रहे हैं और वो हमें यही कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी अहमद भाई, आपका अगर कोई जानने वाला है कतर में, कुवैत में, यूएई में, हमारा वहाँ कुछ करा दो, नहीं तो हमारा तो यहाँ पे मेरिट का कत्लेआम है, हमारी तो आवाज़ भी कोई नहीं उठाएगा यहाँ पे और ना ही हमें मौका मिलेगा पाकिस्तान में। देखिए, पहले आपने वो जो क्वेश्चन पूछा है, जो एक कैंपेन चल रही है, वो एक पेड कैंपेन होती है और उसके बारे में हम पिछले 1 साल में सब कुछ बता बैठे हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं। जो अपने ही यंगस्टर्स के पीछे कैंपेन्स चलाते हैं, उनको गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इससे बोगस हरकत या इससे निचले लेवल की हरकत मैंने आज तक इस कल्चर के अंदर नहीं देखी थी, जहां अपने ही अपनों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जहां ये निज़ाम है कि बच्चों को सर आँखों पे बिठाया जाता है, खुद लेके आया जाता है, यहाँ पे हमारे बड़े जो हैं किसी तरीके से उनको फेल करने की कोशिश में हैं। और ये चीज़ें, जो मज़े की बात है वो ये है कि हमारी टीम के अंदर लोग भी जानते हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें कौन कर रहे हैं, फिर भी उनको मौके दिए जाते हैं, टीम के अंदर लाया जाता है। ये सरप्राइजिंग है। उससे बड़ी एक सरप्राइजिंग की चीज़ ये है, अब ये देखिए, कुछ प्लेयर, मेरी आदत नहीं है कि मैं फैमिलीज़ पे बिल्कुल भी बात करता हूँ, खुश नहीं थे सिलेक्शन से कि आपने ये गलत किया है, ये सिलेक्शन गलत नहीं है। इसका मतलब है वो प्लेयर का कोच भी उन्होंने कहा कि मैं खुद ही हूँ, तो प्लेयर की बात और उनकी बात एक हो गई, इसका मतलब घर की बात हो गई। अब वो जब प्लेयर जाएंगे जिन्होंने टीम सिलेक्ट की है और उनके साथ एक टीम के अंदर वो किस तरह को एग्जिस्ट करेंगे, आप मुझे सिर्फ ये बता दें टीम का एटमॉस्फेयर और माहौल क्या होगा कि जब फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ और मैंने, मेरे किसी घर वाले ने या किसी मेरे भाई ने ये बोला है कि आप लोगों ने मेरे भाई को सिलेक्ट करके ना करके बहुत गलत किया है, या आप लोगों की सिलेक्शन गलत है, और इल्ज़ाम लगाए, और फिर मैं थोड़ी देर बाद खेलने भी जाऊंगा उनके साथ, वहाँ पे जिन्होंने टीम सिलेक्ट किया है वो कोच भी हैं, वो सिलेक्टर भी हैं, वहाँ दूसरे सिलेक्टर भी मौजूद होते हैं, कप्तान भी मौजूद है, तो सोचिए कि मेरा और उनका चलना कैसा होगा। और टीम, ये टीम गेम है 11 की, 11 उतरते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह के इंडिविजुअल प्लेयर्स मौजूद नहीं है कि हम कहें जिस तरह पहले मौजूद होते थे कि कोई बात नहीं, इनकी ये इनडिसिप्लिन है, उसकी भी खैर है, क्योंकि जिस दिन ये चलेगा अकेला मैच जितवा देगा। हमारी टीम के अंदर कोई मौजूद नहीं है। हमारी टीम एक ही तरीके से जीत सकती है, टीम बन के, टीम बन के। तो क्या इन बयानात के बाद जब जिन्होंने टीम सिलेक्ट की है उनके साथ वो लोग जाके मिलेंगे, वहाँ को एग्जिस्ट कर सकेंगे? क्या टीम का माहौल ठीक होगा? क्या वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होंगी? ये मैं जवाब नहीं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप मुझे बता दें कि किस तरह का माहौल बन जाएगा वहाँ के अंदर, बस ये देखने वाली बात है। हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अभी पिछले 2-3 मैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। थोड़ा सा लड़का भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं यूएसए गया था, मेरे साथ 15-20 दिन उन्होंने गुजारे हैं,
थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको देख के बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस देख लें। आपको टीम कहाँ मिली थी, आप टीम को कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। टीम 10वें नंबर की टीम है, और अगर भी अभी भी आपको लगता है कि आप पे नजायज़ बोला जा रहा है, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल अवाम के तरह तासुरात यहाँ पे देख लें आके। जो 24 करोड़ अवाम है, बीच में से 95% आपको क्या डिमांड कर रही है और आपके बारे में क्या कहती है, तो आपको पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आपको बुरा लगता है किसी को भी ये चीज़ के किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो आप जितवा के दें। आपको जहाँ टीम मिली थी पहले दूसरे नंबर पे और आप 8 लोग थे, आप दोबारा से इसको वहाँ लेके जाएं, हम आपको प्रेस करेंगे, पूरा पाकिस्तान आपको प्रेस करेगा। आप पहले अपनी परफॉर्मेंसेस देखें कि आईपीएल के 10-10 प्लेयर्स एक टीम के अंदर नहीं होते, 9-9 प्लेयर, वो भी आके 2-2 की सीरीज़ आपके लेवल करके जाती रही है। 2 टूर्नामेंट में आपने क्वालिफाई भी नहीं किया, पिछले एक आईसीसी टी20 में और चैंपियंस ट्रॉफी में। उससे पहले आप देख लें, आप लोगों को 7 से 8 इवेंट मिल गए, आपके प्लेयर्स को कुछ जितवा के नहीं दिया। टेस्ट सीरीज़ अरसे दराज के बाद ये 2 इंग्लैंड से आप मैचेस जीते हैं, और उसके अलावा आपने कुछ जीता नहीं है। ये आपकी परफॉर्मेंसेज हैं। टेस्ट में आप 7वें 8वें की टीम है, टी20 में आप 7वें 8वें की है, वनडे में आपके ये हालात हैं, आप क्वालिफाई भी नहीं करते कहीं पे। उसके बावजूद भी इस तरह का गिला करना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए वो लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे बता दें कि पाकिस्तान कंडीशंस इनकी फेवर में मिलेंगी तभी ये परफॉर्म करेंगे, या जब मुश्किल कंडीशंस आएंगी तो ये इसी तरह इनकी परफॉर्मेंस लैग करेंगे? देखिए, हम लोग एज पीसीबी बहुत वीक थे। हमने बहुत सारे प्लेयर्स की बहुत शॉर्ट कमिंग्स को लेट गो किया। लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई, पीसीबी को ब्लैकमेल किया। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे चला जाता है और प्लेयर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, वो फिर अपने प्रोसेस से हट जाते हैं। और 7 से 8 प्लेयर्स थे जिन्होंने हाईजैक की हुई थी टीम को। हमने 1 साल के अंदर जितना हो सकता था एक्सपोज किया है। हमने कॉइन का दूसरा रुख जो है पाकिस्तान की आवाम को दिखाया है। जो सोशल मीडिया पे पेड कैंपेन्स चलती थी, हमने उसको एक्सपोज किया। अब चीज़ें आपके सामने हैं। स्किल लेवल नहीं है, जो आपका जवाब है ना, उतने स्किल पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास नहीं थे जितना उन पे यकीन और ट्रस्ट किया गया। फिर और जब स्किल लेवल नहीं होते, जब आप बिग बॉय से जाके खेलते हैं, तो आप शैटर्ड हो जाते हैं। आप इन्हीं के खिलाफ खेलते और शायद जीतते रहे कि जिनके 5-5 प्लेयर्स अपने भेजते नहीं थे। बी सी डी टीम्स जैसी अच्छी टीम्स आती रहीं, आप लोगों को वो पिछाड़ के रख देती थी। तो मसला सिर्फ इतना है कि आपके स्किल्स दुनिया से पीछे थे। फिर इनको खिलाना मजबूरी इसलिए बन गया था क्योंकि पीएसएल की जो 5 से 6 फ्रेंचाइजीज थी, ये उनके फेस हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने हमारे फेस को निकाल दिया तो हम पीएसएल किस पे बेचेंगे। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और अभी भी आप ये देखेंगे कि कुछ प्लेयर्स के जो कमबैक हुए हैं, उन पे ये बात हो रही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक सिलेक्टर मौजूद है जो शादाब, फिर जो कोच है उनका ताल्लुक लाहौर कलंदर से है, वो हेड कोच भी हैं, फिर वो उनको oblige कर रहे हैं बगैर किसी परफॉर्मेंसेस के। तो ये बातें क्या सराइयाँ अब शुरू हो गई हैं। अगर पाकिस्तान की रेपुटेशन बचानी है तो इन पे गौर करना है सारी बातों पे, और आके बिल्कुल एक जवान नई टीम बनानी है। यही एक वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, इसके अलावा नज़र नहीं आता।